नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उस मामले की जिसने न केवल इंदौर पर सवाल खड़े किए, उस इंदौर पर जो सबसे साफ शहर का तमगा जिसको हासिल है, और उसी इंदौर के पानी में जहर मिला। जहर मतलब दूषित पानी, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो गई। जिस इंदौर ने स्वच्छता की सफलता के लिए नए कीर्तिमान रचे, जिस इंदौर ने स्वच्छता को अपना गहना मान लिया, उस इंदौर में नल से सप्लाई हुए पानी को पीकर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के इस्तेमाल से 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। और सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन मेहमानों से आपको मिलवाएं उससे पहले हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे साफ शहर इंदौर के भागीरथपुरा का ये मकान नंबर 1051, यहाँ 50 साल की सीमा प्रजापत रहती थी। रविवार रात को आम दिनों की तरह खाना वाना खा के सोई। सोमवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते इससे पहले ही उल्टी दस्त से रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस परिवार में अब उनका एक बेटा है, उनके पति हैं और उनका एक पोता है। तबीयत कुछ लोगों की और भी ख़राब हुई थी। उनकी भतीजी भी यहाँ रहती थी, उनकी भी तबीयत ख़राब है। बेटे से बात करते हैं। आपका नाम? अरुण प्रजापत। अरुण जी, आप लोग क्या करते हैं? हम छुट्टी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं सारे, पिताजी भी, आप भी हाँ। मजदूरी करते हैं। पानी आप सबने पिया होगा। हाँ। उस दिन से तबीयत खराब हुई सबकी, या सिर्फ माताजी की तबीयत बिगड़ी? राम की ही तबीयत खराब हुई है। हम तो बाहर रहते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो हम 1 आध गिलास ही पानी पीते हैं। तो हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना माता राम को हुआ है। और अस्पताल ले जा पाए आप लोग? नहीं ले जा ही नहीं पाए ना, हम अस्पताल ही नहीं ले जा पाए। मतलब हमने गाड़ी में रख के लेके जा ही रहे थे और एक्सपायर गाड़ी में। हाँ। आप भाई जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र प्रजापत। जितेंद्र जी, देश का सबसे साफ शहर कहते हैं इंदौर को। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि पानी पीने से इतने लोगों की मौत हो जाएगी? कभी नहीं सोचा था ऐसा कि पानी पीने से ऐसा हो जाएगा। आपकी बिटिया की भी तबीयत? मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रही है, उसको कल भी बाटल चढ़वाई, अभी थोड़ा स्थिति ठीक है उसकी। जी। आप लोगों ने कभी शिकायत की थी कि पानी गंदा आ रहा है या पानी से बदबू आ रही है, या कब से ये चल रहा है? शिकायत नहीं की सर, शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसा पानी आ रहा था और फिर वो अचानक ऐसा कड़ापन आया पानी में, तो हमने सोचा कि कुछ दवाई वगैरह डाली होगी पानी की टंकी में, बस उसी के हिसाब से। डालने से ही हुआ है। क्लोरीन ज्यादा डलने से। अब वो क्लोरीन डाला कि क्या डाला, देखिए। आप लोगों को कब से लग रहा था कि पानी खराब आ रहा है? कितने दिनों से? 2-4-8 दिन से आ रहा है, मतलब खराब पानी का। अच्छा। हाँ। आप उनकी क्या हुए? इनसे भी बात करते हैं। आप उनकी क्या हुए? मैं उनकी भाभी लगती हूँ। भाभी है। तो आप लोग ज्यादातर घर पे रहती हैं, तो हाँ, घर पानी पे कब से आपको लोग लग रहा था पानी खराब? 15-20 दिन से आ रहा था खराब। हाँ, ऐसा जम जाता था पूरा कचरा कचरा जैसा। तो पानी सीधा पीते हैं या खौला करके, या फिर उसको फिल्टर करके कैसे पीते हैं आप नहीं, हम लोग? तो जैसे ही भरते वैसे जैसे पीते हैं हाँ, वैसे हाँ, पी लेते हाँ। हैं। तो अब थोड़ा डर लग रहा होगा उस हाँ, डर पानी? लग रहा है। हमने तो आज नर्मदा का पानी पूरा डोल दिया और बोरिंग का भरा। बोरिंग का पानी? हाँ, क्योंकि हमारे ननंद का ऐसा हो गया तो हमको सबको डर लगने लग गया। आपका नाम क्या है? सुनीता प्रजापत। सुनीता प्रजापति। तो दिक्कत हो रही होगी अब घर, पहले तो घर से नल से पानी आ जाता होगा, अब दूर से बोरिंग हाँ, से तो दूर से ला रहे हैं ना भर के। कहाँ से ला रही हैं आप? वो वहाँ से, वो रिक्शा खड़ा है वहाँ से। हाँ, बोरिंग का बोरिंग का पानी। हाँ। तो सारे मोहल्ले में लगभग बोरिंग का ही पी रहे हैं, या सर अब मोहल्ले वाले सब अपने अपने, क्योंकि इस गली में बोरिंग का पानी आता नहीं है, नर्मदा के अलावा कोई पानी नहीं आता है। और आज सुबह ये बगल में लड़का रहता है, उसकी माताजी खड़ी, उनकी भी उसकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी दस्त हो रहा है। अच्छा, अभी लेके गए हॉस्पिटल, अभी से लेकर के? ये वो खड़ी उसकी मम्मी, देखिए। अच्छा, उनसे भी बात करते हैं जन भाई एक बार। अभी उनके लड़के को अभी वो हॉस्पिटल से लेके आए। अच्छा, क्या आपके बेटे की भी तबीयत? आपका पूरा नाम क्या है दीदी? निर्मला धीमान। निर्मला धीमान। आपकी बेटी की तबीयत खराब हाँ। हो गई है? क्या हो रहा था उनको? उनको भी उल्टी दस्त हो रही उल्टी दस्त हो रहा है। हाँ, कब से हो रहा है ये उल्टी दस्त? कल से। कल से हो रहा था। पानी आप लोग यहाँ भी सप्लाई का? यही पी रहे पानी तो हम लोग। ये जो आता है वही पी रहे हैं? हाँ, डर नहीं लग रहा जैसे वो लोग कह रहे हैं बोरिंग का पानी लाना पड़ रहा है डर के मारे? तब हमको मालूम नहीं था। वो तो बोल रहा था कि पानी ऐसा लग रहा है, पर मेरे घर में रहती नहीं तो वो मैंने भी नहीं ध्यान दिया ज्यादा। मैं काम पे चली जाती हूँ। कहाँ भर्ती कराया बेटे को? अभी तो घर पे ही है। घर पे ही लेके आया हॉस्पिटल से लेके, इसको बुला लो बाहर। अच्छा, ये ये आइए। तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत खराब है?
क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, क्या हो रहा है निखिल आपको? पेट दर्द हो रहा और उल्टी हुई थी। पेट दर्द हो रहा, उल्टी हो रही है। हाँ। तो क्या बॉटल चढ़ाया है अस्पताल में? नहीं दवाइयाँ दी है? हाँ। तो ये जो मोहल्ला आप देख सकते हैं, इस मोहल्ले में कई जगहों पर इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से पूरे मोहल्ले में कई घरों की कहानी ऐसी है। कहीं किसी की मौत हो गई है, कहीं अभी भी लोग बीमार हैं, अस्पताल से आ रहे हैं और पीने के पानी जैसी बुनियादी चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इंदौर से अपनी सहयोगी तनुश्री और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो हमारे सहयोगी अनुराग की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। भागीरथपुरा वही इलाका जहां इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जहां लोगों की मौत हुई है, लोग बीमार पड़े हैं। दो तीन मोटा मोटी बातें निकलकर सामने आती है। पहली बात तो ये कि गंदे पानी की सप्लाई कई दिन से हो रही थी। दूसरी बात ये कि लोगों को पानी पीने में डर लग रहा है। सोचिए जरा उन लोगों के बारे में, कितनी खौफ में वो लोग हैं कि पानी का एक गिलास जो नल से सप्लाई होता है उसको पीने में उन्हें डर लग रहा है। तीसरी बात यह कि आंकड़ा बताया जा रहा है 100 से ज्यादा का जो लोग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन लोगों के बीमार होने का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी कि आंकड़ा बड़ा हो सकता है। और चौथी अहम बात यह कि जब पानी की शिकायतें मिल रही थी तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो तमाम जो बातें हैं ये ऐसी हैं जो साफ ये दिखा रही हैं कि इंदौर के कंधे आज झुके हुए हैं। जो इंदौर सीना तान कर फक्र से कहता था कि मैं सबसे साफ शहर हूं, आज उस पर यह दाग लग गया है। जैसे चांद पर दाग लग जाता है, आज ऐसे इंदौर पर दाग लगा हुआ है। और इस बात से इंदौर के रहनुमा करता धरता मुंह नहीं छुपा सकते, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ेगा। मेहमानों से आपका परिचय हम करा दें। सागर कसेरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संतोष सिंह गौतम, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। सभाजीत यादव, पूर्व कमिश्नर इंदौर नगर निगम, वो भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अतुल सेठ, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं रुख करूंगा मेरे सहयोगी आसिफ का, जो इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं। उनके पास कुछ और जानकारियां हैं जो ग्राफिक्स के जरिए वो आपको बताएंगे, और उसके बाद अपने मेहमानों के पास हम जाएंगे चर्चा की शुरुआत करने के लिए। आसिफ, बताइए। देखिए अनंत, बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि इंदौर वो शहर है जिसकी पहचान ही साफ सफाई स्वच्छता से है। लेकिन अगर वहां गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है, 7 लोग अगर काल के गाल में समा गए, तो सवाल उठना लाजमी है। 3 ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। देखिए, पहले मामला है क्या, फिर जो सवाल उठ रहे हैं और फिर जो कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं जहरीले पानी का जिम्मेदार कौन, यही अपने आप में सवाल है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई हुई। ये वार्ड नंबर 11 के 7000 घर हैं जहां नर्मदा पाइपलाइन से पानी पहुंचता है। 25 दिसंबर को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी गंदे पानी की। ये मामला आज का नहीं है, 5 से 6 दिन पहले लोगों ने शिकायत की थी कि पानी गंदा आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शौचालय के पानी सप्लाई का आरोप लगाया गया, क्योंकि जब लोग पानी पी रहे थे उन्हें बदबू आ रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था कि पानी में कुछ दूषित मिला हुआ है। उन्होंने शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो पानी की टंकी साफ हुई, सितंबर में कहा गया पानी की टंकी साफ हुई, उसके बाद क्या हुआ? गंदा पानी आता रहा। अगली बार देखिए, लोगों को उल्टी और डायरिया की शिकायत होने लगी। उल्टी 10 से लोग परेशान हो गए। जैसा अभी आप सुन भी रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट में, एक बच्चा बता रहा था कि उसे अभी भी पेट दर्द, उल्टी की शिकायत है, और यही सबसे बड़ी परेशानी थी उन लोगों को जिन्होंने पानी पिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेडिकल टीम ने 2703 घरों का सर्वे किया। मेडिकल टीम पहुंची, यानी जब शिकायत की गई तब कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जब लोगों को परेशानी होने लगी, प्रशासन को डर हुआ कि मामला बिगड़ सकता है, तब जाकर 2703 घरों का सर्वे किया गया। देखा गया कि वहां लोगों की क्या दिक्कतें हैं। भागीरथपुरा में 12000 लोगों की जांच की गई। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वार्ड नंबर 11 में 7000 घर हैं जिनमें नर्मदा का पाइपलाइन से पानी पहुंचता है। वहां 12000 लोगों की जांच की गई, और फिर उस जांच में जो नतीजे आए, जो जांच में चीजें सामने आई, वो डराने वाली थी। क्योंकि इसके बाद वहां पर 111 बीमार लोगों को अस्पताल भेजा गया। जाहिर बात है, ये वो लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था, जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, वो घर पर ठीक नहीं हो सकते थे, और उनमें से 7 लोगों की जान चली गई, 7 लोग मर गए। दूषित पानी से मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद माना कि 7 लोग की मौत हुई,
जबकि जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि 8 से ज्यादा मौत हुई है। देखिए, ये वही भागीरथपुरा का वार्ड नंबर 11, तो लोगों को मालूम है किस किस घर में मौत हुई है। लोग कह रहे हैं 8 मौत हुई है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं कि अब तक 7 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई है। ये हमने आपको बताया। और निगम से पानी सप्लाई पाइप की जांच की गई, यानी जब इतना बड़ा जब ये मामला हो गया तब जाकर पानी की पाइप की जांच की गई और फिर उसमें मालूम चला कि हाँ, उसमें कुछ दूषित गया है, यानी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। ये मुख्य पानी सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज मिला। अब आप देखिए कि जो पाइपलाइन 7,000 लोगों के घरों को पानी पहुंचा रही है, वहां लीकेज मिला और यह भी जानकारी आई कि उसके ऊपर शौचालय बन रहा था, यानी कि जो साफ पानी था उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हुई, उसमें कुछ दूषित गया, जिसकी वजह से पानी दूषित हो गया। मुख्य पानी सप्लाई पाइपलाइन में मिलावट थी और उसके बाद ये, जैसे मैंने बताया आपको, कि ऊपर टॉयलेट का निर्माण हो रहा था। हम आगे बताएंगे आपको कि ये जो वक्त लगा है ढूंढने में से, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कितना लंबा वक्त लगा लीकेज ढूंढने के लिए। पाइपलाइन के ऊपर टॉयलेट का निर्माण हो रहा था और ये जो सप्लाई हुई वो दूषित थी। अब मैं जरा आपको अगला ग्राफिक्स दिखाता हूं जो सवाल उठाता है, और कई सवाल हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सवाल पूछ रहा है। सवाल में सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि जब टंकी से महज 100 मीटर दूर फॉल्ट था, देखिए टंकी से सिर्फ 100 मीटर दूर था फॉल्ट, उसे ढूंढने में 1 हफ्ता लग गया। तो 1 हफ्ते तक जो पीएचई के अधिकारी हैं, जो नर्मदा पाइपलाइन की देखरेख करने वाले अधिकारी कर्मचारी, वो क्या कर रहे थे, सिर्फ 100 मीटर दूर फॉल्ट ढूंढने में पूरा 1 हफ्ता लगा दिया। यहां हर मिनट लोग बीमार पड़ रहे थे, क्योंकि पानी मूलभूत आवश्यकता है, पानी पी रहे थे लोग, बीमार पड़ रहे थे, लेकिन 1 हफ्ता लग गया फॉल्ट ढूंढने में। अगला सवाल जो आता है, सवाल नंबर 2, टॉयलेट की गंदगी मिला पानी पीते रहे लोग, किसी को पता कैसे नहीं चला। लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी खराब आ रहा है, इस पानी को देखिए, इसमें कुछ दिक्कत है, हमें परेशानी हो रही है, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई, लोगों की शिकायत पर गौर नहीं किया गया और जब मामला बिगड़ा तो फिर हजारों लोगों की जांच की गई। सवाल नंबर 3 उठता है, 1 साल पहले पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था तो फिर काम क्यों नहीं हुआ। यानी कि जाहिर बात है, या तो पाइपलाइन जो थी वो या तो कमजोर पड़ रही थी या उसमें कहीं लीकेज आ रहा था। जब टेंडर 1 साल पहले हो गया था, 2024-25 में टेंडर हो गया था, तो 1 साल के बाद भी उस टेंडर के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ, वो पाइपलाइन क्यों नहीं बदली गई, जहां जहां दिक्कत थी उसे क्यों नहीं बदला गया। सवाल नंबर 4 पर बात करते हैं। सवाल नंबर 4 है, शिकायतों के बावजूद पार्षद और जिम्मेदार अधिकारी क्या सोए रहे, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से आंखें मूंद ली, कानों पर जूं नहीं देंगे। ये वो सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। पांचवां सवाल आता है कि जो बताया जा रहा है कि दूषित पानी से हुई मौतों की जिम्मेदारी अब कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी। इंदौर जैसे शहर में तो ये वैसे भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज का दावा करते हैं, अगर वो साफ पानी आप नहीं दिखा सकते लोगों को, तो फिर तो ये बहुत दिक्कत की बात है। अब जरा अगला ग्राफिक्स की बात करते हैं कार्रवाई की, कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है। देखिए, इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर लोगों की परेशानी सुन ली जाती, लेकिन कार्रवाई के मामले में क्या हुआ, सीएम ने 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। 4 अधिकारी जो पीएचई जुड़े हुए थे, जो नर्मदा पाइपलाइन जुड़े हुए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई क्या हुई, जो जोनल अधिकारी हैं जोन नंबर 4 के, उनको सस्पेंड किया गया। ये 4 अधिकारी कौन कौन है वही बता रहे हैं मैं आपको, कि जोनल अधिकारी जोन नंबर 4 के सस्पेंड कर दिए गए। इसके बाद किस पर कार्रवाई हुई है, पीएचई के सहायक इंजीनियर और जो इंचार्ज इंजीनियर हैं, प्रभारी यंत्री, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद किस पर कार्रवाई हुई है, प्रभारी उपयंत्री, डिप्टी इंजीनियर, जो इंचार्ज डिप्टी इंजीनियर थे पीएचई के, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। यानी अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया है। और ये जो महापौर है मेयर पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए, यानी कि अब पता किया जाएगा कि ये मौतें हुई कैसे, और प्रभावित इलाके के 2703 घरों का सर्वे कराया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो अब सवाल यही है कि जब इतने लोगों की मौत हो गई तब जाकर ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मुआवजा मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग चले गए उनकी भरपाई कैसे होगी, वो कैसे वापस लौट कर आएंगे। इंदौर जैसे शहर में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। आनंद, आपके पास आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत विस्तार से आपने तमाम अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं और ये जानकारियां हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन तक भी पहुंची होंगी। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा सागर साहब का, प्रवक्ता है बीजेपी के। जल जीवन होता है सागर साहब, इंदौर में तो जल जहर बन गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई, लोग शिकायत कर रहे थे, पूरा अमला क्या कर रहा था, पूरा अमला कहां था, किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, अब जांच भी हो रही है, अब पड़ताल भी हो रही है, अधिकारी सस्पेंड भी हो रहे हैं, क्या फायदा उसका, 7 लोगों की जान चली गई और यह आंकड़ा भी फाइनल नहीं है। सागर साहब, आपसे मेरा सवाल है ये,
अनंत जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब आवाज आ रही है? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए जी, सागर साहब की जरा आवाज हम तक, सागर साहब तक हमारी आवाज पहुंचाइए। आवाज उनको नहीं आ रही है, तकनीकी दिक्कत ये हो सकती है। आ रहा हूं सागर साहब, आ रहा हूं आपके पास। अब मिल रही है आपको आवाज मेरी? जी बिल्कुल 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 जी, मेरा सवाल ये था कि जल होता है जीवन, और इंदौर के भागीरथपुरा में जल बन गया जहर। लोग शिकायत कर रहे थे, टाइमली एक्शन नहीं हुआ। अब जांच की बात भी हो रही है, सस्पेंशन भी हो रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या? 7 लोगों की जिंदगी चली गई, मातम पसर गया नए साल से पहले 7 लोगों के घरों में। अनंत जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और इस हृदय विदारक घटना में मैं जिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन सभी को नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, राजनीति से बहुत परे है, और इसीलिए उससे परे ही हमें इस पर विमर्श करना चाहिए। और देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार मानवता के किसी भी इस प्रकार के मसले में बहुत ही ज्यादा सजग है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। और यही कारण है कि जैसे ही घटना सामने आई, घटना के सामने आते ही माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने और पुष्प मित्र भार्गव जी ने, जो महापौर हैं इंदौर के, एक स्वर में उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी सागर स्तर साहब, की ये लापरवाही सब को कुछ बर्दाश्त हुआ नहीं जब किया लोगों जाए। की जाने जाने लगी। शुरुआत में 2 लोगों की जान गई, फिर आंकड़ा 3 पहुंचा, फिर 4 पहुंचा, अब 7 पहुंच गया। लोग तो कई दिन से शिकायत कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट में आपने सुना होगा कि कई दिन से दूषित पानी आ रहा था, हम परेशान थे कि क्या हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। मैं बिल्कुल अनंत जी इस बात से सहमत हूं, गलती कमियां रही हैं, और इसीलिए किसी भी स्तर की लापरवाही को नहीं बख्शा जाएगा। ये बात खुद मोहन यादव जी ने स्पष्टता से कही है। जो दोषी हैं वो नहीं बचेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और ये सिर्फ बयान नहीं है, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और नियत है। अगर हम थोड़ा तथ्यों पर ध्यान दें तो अभी आप ही की रिपोर्ट के अंदर स्पष्टता से बताया गया। आप ये तो मानेंगे ना, पिछले 4-5 दिन से मामला चल रहा है। मैं छोटी सी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, छोटी सी बात की तरफ, और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। पिछले 4-5 दिनों से मामला चल रहा है। 25 तारीख से मामले सामने आने शुरू हो गए थे, शिकायतें मिलनी शुरू हो गई थी, और जब लगातार लोग बीमार पड़ने लगे तब जाकर प्रशासन चेता है, तब जाकर वहां पर सर्वे शुरू हुआ है। लोग पानी का ग्लास पीने से डर रहे हैं सर, उन्हें लगता है कि पानी उनके लिए जहर ना बन जाए। लोग बोरवेल का पानी पीने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीने का पानी अभी भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस डर में कि कल को कुछ हो ना जाए। एक टैंकर पानी तो भिजवा देते वहां पर। आप लोगों को ये तो एहतियात कर सकते हैं, ये तो जीरो टॉलरेंस है। पानी के टैंकर्स भिजवाइए वहां पर पहले कि आप इस पानी को मत पीजिए जब तक फॉल्ट पकड़ा नहीं जाता। अनंत जी, देखिए, आपका मेरा दर्द एक है, और इसीलिए इस बात को मैं उतना ही बेहतर समझ रहा हूं जितना आप समझ रहे हैं। और इसीलिए 2700 से अधिक घरों का बेहतर तरह से 24/7 की सजग सरकार ने सर्वे की योजना बनाई है। 12,000 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य की जांच की बहुत स्पीडी कार्रवाई चल रही है। 1100 से ज्यादा मरीजों का मौके पर ही उपचार हुआ है। पानी के टैंकर पहुंचाए गए, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जानकारी में होगा, पानी के टैंकर पहुंचाए गए जिससे कि लोग मजबूर ना हो बोरवेल का पानी पीने के लिए, जिससे कि लोग मजबूर ना हो इस पाइपलाइन का पानी पीने के लिए, ये दूषित पानी उनके घरों में इस्तेमाल ना हो। पानी के टैंकर पहुंचाए गए क्या? भेजे जा चुके हैं। 65 से ज्यादा पानी के टैंकर तत्काल प्रभाव से भेजे जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, 24 घंटे 7 दिन की व्यवस्था के साथ डॉक्टर, एम्बुलेंस और मेडिकल की टीमें भी वार्ड 11 के क्षेत्र में पूरी तरह से तैनात हैं, ताकि किसी भी प्रकार की तरह से जो असुविधा हो वो लोगों को ना उसका सामना करना पड़े, और उनका इलाज पूरी तरह से निःशुल्क हो। निजी अस्पतालों को भी इलाज मुफ्त करने की पूरी चेतावनी दे दी गई है, और इस प्रकार से सरकार बहुत संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। चलिए, मैं आता हूं सागर जी आपके पास। संतोष जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा। संतोष जी, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? ये तो कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई हुई, जीरो टॉलरेंस की नीति है, तुरंत हमने सर्वे करा दिया, तुरंत हमने पानी के टैंकर पहुंचा दिए, लेकिन लोग परेशान है, दहशत में है, एक गिलास पानी पीने से डर रहे हैं वो। देखिए अनंत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति कांग्रेस पार्टी और हमारी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी बड़ी घटना के बाद भी जब आकर ये कहते हैं कि ये संवेदनशील सरकार है, और संवेदनशीलता और ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है। क्योंकि इतने दिनों से जब लगातार शिकायतें
की जा रही थी, तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया तत्काल, और इतने देर कैसे लग गई? जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केवल 100 मीटर की दूरी थी टंकी से, लेकिन फॉल्ट देखने में समय लग गया। वहां के जिम्मेदार जो पार्षद है वो झूले झूलते हुए, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। वहां का जो जल विभाग के जो MIC मेंबर हैं वो पार्टियां मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर संवेदनशीलता ऐसी है आपकी सरकार की, तो ऐसी संवेदनशीलता सागर जी इस मध्य प्रदेश को नहीं चाहिए। इस मध्य प्रदेश को चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी शिकायत आती है जिसमें जान का खतरा हो नागरिकों के, तो तुरंत संज्ञान ले सरकार, और दोषी जो अभी इस पूरी घटना के हैं उन पर अगर यही कार्रवाई हुई तो मैं इसको पर्याप्त नहीं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, और वास्तविक जिम्मेदार जो बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाइयां करिए। छोटी मछलियों को अगर आप इस तरीके से दंडित करते रहेंगे और बड़ी मछलियां बार बार बचती रहेंगी, तो ऐसी घटनाएं दोबारा भी होती रहेंगी। सागर जी, आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं, लेकिन कम से कम आप इस सरकार को संवेदनशील सरकार मत बोलिए। जनता चिढ़ रही है आपकी बातों से, क्योंकि जनता ने अपने परिजनों को खोया है इस मामले में। जी, आपके पास आते हैं, और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम यहां पर रुख करना चाहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता दें कि हमारे साथ संतोष सिंह गौतम जी अभी बात कर रहे थे। सभाजीत यादव हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व निगम कमिश्नर हैं। यादव साहब, आपसे जानना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से नाम बनता है और इंदौर शहर ने सालों की मेहनत से यह नाम कमाया साफ सफाई के मामले में। क्या आपको लगता है कि इस हादसे ने, इस घटना ने उस नाम पर बट्टा लगा दिया, एक ऐसा दाग लगा दिया जो मिटाए नहीं मिटेगा? नहीं, देखिए, एक तो मैं कहूंगा आपने मेरा परिचय ही गलत दिया। मैं इंदौर नगर निगम में नहीं रहा हूं, इसको सुधार लें। जी, पूर्व निगम कमिश्नर। हाँ, आपने पहले बताया था कि इंदौर नगर निगम के कमिश्नर रहे। मैं इंदौर नगर निगम में नहीं रहा, मैं ये बताया आपको। ओके। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी रूप में कोई भी घटना हो जिस मतलब इस तरीके की, वो सबके लिए मतलब बहुत ही कठिन उस पर प्रतिक्रिया देना होता है, क्योंकि ये मानवीय भूल से मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न हुआ है। और गलतियां, अगर जैसा आपने बताया, अभी इस पे जांच हो रही है, ये प्रत्यक्ष रूप से आता है कि कोई व्यक्ति जहां से लाइन गुजर रही थी उस पर लैट्रिन के वो बना रहा था, मे बी कि ब्रेक उससे हुआ हो, और दूषित पानी एक्चुअली टंकी से नहीं आया, दूषित पानी उसमें पाइप में मिला है कहीं से। जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके अनुसार ही। हाँ, ये बात जरूर थी कि सूचना बीमार होने के लोगों को मिली, और जैसा कि कोई लेडीज कह रही थी, हमने 12-15 दिन पहले से ही ये बात, वो शिकायत शुरू हो गई थी। निश्चित रूप से वहाँ का जो स्थानीय व्यवस्था थी, प्रशासन था, चाहे वो PHE के कर्मचारी रहे हों, नगर निगम के कर्मचारी रहे हों, उन्होंने इस पर थोड़ा एक्शन लेने में देरी की। और जब 25 तारीख से मतलब स्वाभाविक रूप से जांच संज्ञान में ली जाकर के की गई, तो भी उसको खोज। आता हूं सर आपके पास। अतुल सेठ जी भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अतुल जी, क्या आपको लगता है कि वक्त रहते अगर एक्शन हो गया होता तो आज यह हाहाकार ना मचा होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि मेरे तीनों पूर्व साथियों ने जो बातें कही है, वो अपने अपने पद को संभालते हुए जो बोलना चाहिए वो बोला है। मगर जो शहर का दर्द है, नागरिक का जो दर्द है, और जो मूलभूत कमियां हमको दिख रही है, सरफेसिंग हो रही है, ऊपर उभर के आ रही है, उस पर हम चर्चा करने को तैयार नहीं है या हिम्मत नहीं है। वास्तव में ये जो घटना हुई है वो 1 या 2 दिन या 5 दिन का परिणाम नहीं है, या एक शिकायत का निराकरण नहीं करने से नहीं हुआ है। ये जो दुर्घटना हुई है वो सालों की लापरवाही का अंतिम परिणाम है। और मुझे लगता है कि इंदौर शहर में हमने कपड़े तो बहुत साफ सुथरे पहन लिए जी, मगर जो हमारा शरीर है वो अंदर से गल गया है। ये इस बात का जो दुर्घटना हुई है, जिसमें हमारे 11 नागरिकों की मौत हो गई है, कई लोग बीमार है, और अभी मुझे लगता है कि ये इंदौर के अंदर एक, इसको हम कह सकते हैं कि एक चेतावनी है अभी भी जी। ये अंतिम दुर्घटना नहीं है, और इसको हम सब ने, मेरे तीनों साथी कहीं ना कहीं
राजनीतिक दल का, प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते, तो हमने मिलके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करना होगा। और एक एसओपी जो होती है, ऑपरेटिव मैनुअल जो होता है, उसका पालन ना होना सालों साल से, इन्हें किसी भी घर में अगर गंदा पानी पहुंच रहा है तो ये तो जांच करना नगर निगम का जो लेबोरेटरी है उसका परम कर्तव्य है। उसका कोई शेड्यूल होना चाहिए कि प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन कितने सैंपल कहां से लिए जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि सालों साल से कोई सैंपल लिया गया, ना कोई जांच की गई और ना कोई। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है अतुल सेठ जी की साफ सुथरे कपड़े तो पहन लिए हैं, लेकिन उन कपड़ों के पीछे जो कमियां हैं वो अब इस रूप में उभर कर सामने आई हैं, उनको दुरुस्त करना जरूरी है। और एसओपी की बात यहां पर कर रहे हैं कि कुछ नियम कायदा होना चाहिए जिसको समय समय पर एग्जीक्यूट किया जाता रहे, जिससे कि प्रॉब्लम की गहराई तक हम जा सकें और उसका निराकरण कर सकें। ये जो हादसा हुआ, ये जो घटना हुई, एक प्रकार से अलार्म है, सावधानी का अलार्म है आने वाले दिनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस समय